अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले मोनोथेइस्टिक धर्मों के नाम बताओ, तो आप क्या बोलोगे? अबे लौड़े अपना काम कर। खोपड़ी में म्यूजिक। छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ यार। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले मोनोथेइस्टिक धर्मों के नाम हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जिन दोनों की अगर हम पॉपुलेशन को मिला दें तो वो 60% होती है, जो लगभग दुनिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर लेती है। लेकिन वही अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पहला मोनोथेइस्टिक धर्म कौन सा है, तब आपका जवाब क्या होगा? मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। तो दुनिया के सबसे पहले मोनोथेइस्टिक धर्म का नाम है जुडाइज्म। और आप ये जान के हैरान होंगे कि जुडाइज्म से ही वर्ल्ड के दूसरे मोनोथेइस्टिक धर्मों का जन्म हुआ, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बेटे आगे निकल गए और बाप पीछे छूट गया? मतलब ऐसा क्या हुआ जिसके कारण क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन दोनों दो दुनिया के बड़े धर्मों को जन्म देने के बाद जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म खुद अपनी तादाद नहीं बढ़ा पाया और एक शांति प्रिय धर्म बन गया? तो इसे जानने के लिए आपको बस 5 रुपए देने होंगे। 5 रुपए किस बात के हैं? साला यूट्यूब पे फ्री में वीडियो देख रहे हैं हम। साला छोड़ेंगे नहीं, तेरे को काट डालेंगे इधर से उधर। ये महिला चकावत तेरी माँ को डुल्लू सड़। मजाक कर रहा था। बस इस वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट कर दो। बस गरीब को और कुछ नहीं चाहिए। तो इसे जानने के लिए हमें बस जाना होगा 4000 साल पहले, जब दुनिया का सबसे पहला मोनोथेइस्टिक धर्म यानी कि एक भगवान को मानने वाला धर्म बना था। मिडिल ईस्ट की उस जगह जहां आज इजराइल है, वहां अब्राहम नाम के एक इंसान को 2 एंजल्स के साथ यहावे यानी कि भगवान के दर्शन हुए। और एंजल्स के जाने के बाद भगवान ने उन्हें जिंदगी और इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ ज्ञान पूर्वक बातें बताए, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। चलो फिर से वीडियो पे आते हैं। जो फिर उन्होंने अपने आसपास रहने वाले लोगों तक बताया, तो उनके हिसाब से वो लोग इतने खुशनसीब थे कि पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ उन्हें ही भगवान का ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो यही मान्यता कि वी आर द स्पेशल वन, वी आर द चूजन वन ने जन्म दिया जुडाइज्म को यानी कि यहूदी धर्म को। और इस कहानी का जिक्र क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में है, क्योंकि उनका भी धर्म इसी कहानी से शुरू हुआ था। और इसलिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों को अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है, जो ब्रांच आउट होते हैं एक ही रिलीजन से। तो जो जुडाइज्म के फर्स्ट फाउंडर थे वो थे अब्राहम, और अब्राहम के 8 बच्चे, कुछ जगहों पे तो 12 भी लिखा है, तो देख लेना तुम। तो उन बच्चों में से एक थे याकूब, जिसे इजराइल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उस समय के यहूदी लोगों को इकट्ठा करके एक देश बनाया था जिसका नाम इजराइल रखा था। उस समय की बात हो रही है, अभी की इजराइल की नहीं। आज का इजराइल तो 1948 में बना है। मेरा पहला वीडियो देख लो, मैंने वही बनाया था। चलो तुम देखते नहीं हो, मैं बना के छोड़ देता हूँ। तो उसके 500 साल बाद, कुछ जगहों में तो 1000 साल भी लिखा है, जो अगले इम्पोर्टेंट कैरेक्टर या फिगर आते हैं ज्यूइश लोगों के लिए, वो थे मोसेस। ये वाला समोसा नहीं बे, मोसेस
मोसेस, समोसा नहीं, मोसेस। मोसेस के बारे में ये कहा जाता है कि जो मेन इनके प्रॉफिट बने वो थे मोसेस, और मोसेस ही वही हैं जिन्होंने 40 दिन तक तोराह लिखी थी, वो भी एक माउंटेन के बीच रहकर। तो कुछ बातें बता दूं मैं तुम्हें। तोराह का मतलब वो है जैसे अपने यहाँ भगवत गीता होता है ना, वैसे उनके यहाँ तोराह उनका धर्म ग्रंथ है। और प्रॉफिट मतलब होता है जैसे अपने यहाँ पुजारी होते हैं, वैसे उनके यहाँ प्रॉफिट बोला जाता है उन्हें। लेकिन जिस तरह अब्राहम को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में माना जाता है, वैसे ही मोसेस को नहीं माना जाता। ओके, इस्लाम के लोग तो थोड़ा बहुत मानते भी है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के लोग बिल्कुल नहीं मानते। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 1000 BC में किंग डेविड के जो बेटे थे सोलोमान, सलमान नहीं भाई, सोलोमान ने पहला ज्यूश लोगों के लिए टेंपल बनाया। कहाँ बनाया था? जेरूसलम में। कहाँ? जेरूसलम में। तो जो ज्यूश लोग थे उन्होंने यहाँ पे आके पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया था, मगर कुछ सालों बाद ऐसा हुआ, आए हाय, वो क्या हुआ उसे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना, क्योंकि ये वाली स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई है मेरी। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। टिल देन बाय।